Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करें आज की इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है टेम्पर्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें मेरा टेम्पर्ड को लेके, तो आपके पास में ये जो ऐसा वर्ड है, ये आपके पास में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। कुछ जगह हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब की कैटेगरी में जाता है, और कुछ जगह इसको अगर हम लोग रखना चाहें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी जा सकता है। दोनों ही कैटेगरीज की पॉसिबल हैं। आप अगर कहीं पर कोई एक्शन कर रहे हो ऐसा छेड़छाड़ करने का, या फिर कुछ ऐसा जहां पर आप किसी के पर्सनल डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपके पास में उस वे में हम लोग जब बोलते हैं तो वहां पर आप टेम्परिंग ही कर रहे होते हो। जैसे हम लोग देखिए इन भैया को, ये हैकर भैया है। अभी हैकर भैया किसी और के लैपटॉप में जाके वहां से उनकी जो डिस्क में फाइल्स वगैरह है उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निकाल के उनको फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ क्या होगा, एक तरह का टेम्परिंग वाला ही केस हो जाएगा। टू टच और मेक चेंजेस टू समथिंग दैट यू शुड नॉट, कोई ऐसी चीज में आप चेंजेस कर देते हो जिसमें आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। ऑफन इन ऑर्डर टू डैमेज इट, यानी कि हो सकता है आप उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना चाह रहे हो, या फिर उनके करियर को डैमेज करना चाह रहे हो, या फिर क्वाइट पॉसिबल आप उस पर्टिकुलर फाइल को ही डैमेज करना चाह रहे हो। आपका इंटेंशन ऐसा ही है चीजों को लेके, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर आपने टेम्परिंग की है और वो चीज टेम्पर्ड है, ठीक बेटा। तो आपके पास में ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपके पास में टेम्पर्ड को लेके हो जाती है। टेम्पर्ड छेड़छाड़ करना, आपका इसका मीनिंग हम लोग कन्वे करने की कोशिश करेंगे। मेडल करना भी हम लोग बोल सकते हैं, मंकी विद टैंकर हम लोग बोल सकते हैं, बिजी बडी हम लोग बोल सकते हैं, चेंज करना हम लोग बोल सकते हैं, कुक करना, कट करना, या फिर एक जो सिंपल सा मीनिंग हम लोग ले सकते हैं टेम्परिंग का, छेड़छाड़ करना। टेम्पर मतलब किसी को फाड़ देना, चीर देना भी हम लोग उसका एक मीनिंग कन्वे करते हैं बहुत हद तक। किसी का कोई शर्ट है, उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें थोड़े से कट लगा दिया, तो आपने एक्चुअली में उसको टेम्पर्ड ही किया है। तो वहां पर भी इस वर्ड का आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये भी उसका एक पॉसिबल हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आपने उसमें क्या किया है, एडिट किया है, ठीक है, एडिट किया है उसको वीकेंड से। हो सकता है आप उसको एक्सपंग कर दो। एक्सपंग का मतलब होता है चीजों को रिमूव कर देना, वहां से हटा देना। तो ये भी एक एक्शन ही होता है, और इनको भी हम लोग कहाँ रखते हैं बेटा, वो आपकी कैटेगरी में ही रखते हैं। चलिए इसके हम लोग देखते हैं ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड जहां पर आप चीजों को कुछ नहीं करते, अगर कोई चीज खराब होती तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसमें आप इंप्रूवमेंट सीख करते हो, या फिर उसको एज इट इज छोड़ देते हो तो लीव अलोन करते हैं हम लोग वहां पर, रिमेन या फिर रिपेयर करते हैं, या फिर रिमेन अनचेंज्ड हम लोग कह सकते हैं, स्टे अनचेंज्ड हम लोग कह सकते हैं उसको, यानी कि चीज में उस पर्टिकुलर फाइल में आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो वीकेंड से ये काम आपने एकदम से किसके ऑपोजिट किया है, टेम्पर्ड की। क्योंकि टेम्पर्ड में तो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, टेम्पर्ड का उल्टा जिसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, वो चीज अपने आप में कैसी है, ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, ऑथेंटिक फाइल है, वैलिड फाइल है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास में जिन भी वर्ड्स में पीछे ऐसे एस ई लगा रहे, तो आप लोग ये समझने की कोशिश करना कि वो सारे वर्ड आपके पास में जो होंगे, वो सारे वर्ड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी वाले वर्ड होंगे। राइट बेटा, ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं है अपने को, याद रख लोगे ना, ठीक है। गैल्वेनाइज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझें। गैल्वेनाइज अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी मेटल होगा तो उस मेटल के ऊपर एक लिक्विड लगा के या कुछ कोटिंग करके उसको हम लोग रस्टिंग से बचाने के लिए वो काम करवाते हैं। तो आपके पास जब कोई ऐसी मेटल वाली कोई इंडस्ट्री होती है तो वहां पर इनको इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग रियल लाइफ में देखें तो हम लोग एक तरीके से किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और या फिर उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहे हैं ताकि उसकी लाइफ थोड़ी लंबी हो जाए। एक बात बताओ, आपने अपने घरों में भी देखा होगा जहां पर आपके पास में लोहे की आयरन की कोई रोड होगी या कोई भी आपके पास टूल होगा, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कोटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन वहीं पर उनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल होते हैं वो, और उनके ऊपर पानी के छींटे लग जाए या फिर पानी से गीले हो जाए तो उनमें क्या होता है कि उनमें रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जंग लग जाता है, हिंदी टर्म जो हम लोग यूज करते हैं इसकी रस्टिंग के लिए, तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। मतलब लास्ट ऐसा होता है कि वो
कचरा बचता है फिर उनका, एक तरीके से पूरा खत्म हो जाते हैं वो, इजीली फिर ब्रेकेबल हो जाते हैं वो। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम लोग वहां पर जो प्रोसेस यूज करते हैं वो थी गैल्वेनाइज करने की। अब किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पुश दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ जाए, तो ये भी आपके पास गैल्वेनाइज का ही एक सिमिलर एक्सप्रेशन हम लोग मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा एक बूस्ट दिया है। पहले वो जहां पर 4 दिन चलने वाला था, अब वो 10 दिन चलेगा, तो क्योंकि आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा एनकरेज किया है, तो वो लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो उसको ज्यादा एक्सेस मिल गया है चीजों का। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा उनको क्या किया है, एनर्जाइज किया है, एक्साइट किया है। कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं फ्राइटन भी आपके पास में एक्साइटमेंट का ही एक सिमिलर, बहुत मतलब बहुत सिमिलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर आपके पास में एक्सप्रेशन कन्वे करता है, ठीक है। इनविगोरेट हम लोग बोल सकते हैं, जोल्ट करना हम लोग बोल सकते हैं, अराउज आपके पास एस्टोनिश करना भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर आप लोगों को मतलब आगे नहीं बढ़ाकर पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनकी रेपुटेशन अगर बनी हुई होती है पहले से, या फिर वो 4 दिन जीना चाहते हैं तो उनको 2 दिन में ही आप मार देते हो, तो वो काम अगर आप करते हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपने एकदम से गैल्वेनाइज का ऑपोजिट काम किया है, उल्टा काम किया है, ठीक है। तो आपने चीजों को बोर किया है, काम किया है, कंफर्ट किया है, कंपोज किया है, डिप्रेस किया है, या फिर डिस्करेज किया है, या फिर डिसोडिएट किया है वहां पर आपके पास। तो ये आपके पास सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग बोलेंगे कि गैल्वेनाइज के एकदम से ऑपोजिट वर्ड है बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव दैट इज कंटेस्ट। कंटेस्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर हम लोग इसका जो मीनिंग आप ले रहे हो प्रतियोगिता, तो हम लोग देखें वहां पर, if we are looking for it, तो then we can say कि प्रतियोगिता आपके पास में जो वर्ड होगा वो तो उस कंडीशन में नाउन में जाएगा। लेकिन अगर if you are contesting with someone, ठीक है, अगर आप किसी से कोई मुकाबला कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग कहें तो यही वर्ड आप लोग वर्ब की कैटेगरी में भी रख सकते हो, बिकॉज यू आर कंटेस्टिंग विद देम। तो आप वहां पर एक एक्शन कर रहे हो, और जब एक्शन कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग कंटेस्ट करना बोल सकते हैं। अगर आपने कंपटीशन का सेंस कन्वे किया, जिन भी वर्ड में TION लगा रहता है वो भी आपके पास में नाउन होते हैं बेटा, ठीक है। तो आप सामने वाले से क्या करना चाह रहे हो, कंपीट करना चाह रहे हो, कंपटीशन टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट, कौन ज्यादा अच्छा है, 2 व्यक्तियों के बीच में मुकाबला हो रहा है और उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, इस बात को हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उस वे में हम लोग यूज करते हैं कि वहां पर हम लोग उनका कंटेस्ट करवाते हैं, उनके लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, या फिर उनके लिए उनके बीच में कंपटीशन रखवाते हैं। तो वो एक्चुअली में जो वहां पर मुकाबले में लड़ रहे होते हैं वो कंटेस्टेंट होते हैं, याद है आपको, ठीक है। एक ही जो उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, या उनमें से हम लोग देखना चाहें कि सबसे अच्छा उनमें से ब्यूटीफुल कौन है, वो कौन है जिसके पास ज्यादा क्वालिटी अच्छी है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग उनको चैलेंज करते हैं, डिस्कशन होता है, गेम काइंड ऑफ गेम हम लोग बोल सकते हैं, मैच होता है, मीटिंग होती है, बहुत लोग इसको स्पोर्ट के वे में भी देखते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, ट्रायल्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखें तो ये सिमिलर वर्ड है आपके पास में, ये सारे के सारे किसके लिए, प्रतियोगिता के लिए। दैट मीन्स वी कैन से कंटेस्ट करने के लिए हम लोग वहां पर देखें तो वो आपके पास में सारे वर्ड सिमिलर हो जाएंगे। देखो ये दोनों ही हैं, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर ट्रॉफी को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कंपीटिटर बोल सकते हैं इनको, या फिर कंटेस्टेंट भी हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं बेटा। चलिए इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनमें एक दूसरे को लेके अकॉर्डेंस है, सहमति है, तो वी कैन से एग्रीमेंट बना हुआ है, काम है, पीस है, क्वाइट है, स्टिलनेस है, ट्रैंक्विलिटी आपके पास में पीस का ही एक सिमिलर वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज अपेरेंट। अपेरेंट की हम लोग बात करना चाहें तो अपेरेंट आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। एडवर्ब की कैटेगरी जो हमारे पास में किसी भी एक्शन के मैनर को दिखाने के लिए आती है तो उनको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। आपको याद है एक गाना सुना होगा आपने, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, काम क्या हो रहा है वहां पर, एक्शन क्या हो रहा है, आने का, ठीक है, वहां पर एक्शन हुआ है आने का। और अगर हम लोग यहीं पर देखना चाहें तो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस अगर आपको वहां पर हाउ का आंसर होता हुआ मिल जाए कि वो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हाउ का आंसर आपको जो वर्ड करेगा वही आपके पास में एडवर्ब होगा, ठीक है बेटा। चलिएगा, दैट सीम टू बी रियल, जो चीज ऐसी लगती है बिल्कुल कि रियल हो, और ट्रू बट मे नॉट बी,
ठीक है, और या फिर हो सकता है कि वो नहीं भी हो, लेकिन जो चीजें आपके पास में इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जिनको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं एपरेंट, यानी कि जो चीज आपके सामने है, क्लियर कट है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एपरेंट। ठीक है, एपरेंटली भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एपरेंट तो यूज होता ही होता है। पॉसिबल है, प्रोबेबल है आपके पास में, सपोज्ड है, क्रेडिबल है, क्रेड वर्ड हम लोग वहां पर यूज करते हैं, जिसको लेके हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलुजिव होता है, इल्यूजरी आपके पास में, लाइकली हम लोग कह सकते हैं। ऑस्टेंसिबल आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से मार्क करें, अच्छा वर्ड है ऑस्टेंसिबल। इसी का ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें, जो आपके पास में इतना क्लियर कट नहीं होता है। आप सोचो कि यार ये काम मैं कर लूंगा, अगर कर लोगे, आपको लग रहा है कि यार यहाँ से वहां तक जाना है तो ठीक है, तो वो चीज आपको लग रही है कि आप कर लोगे। if you are thinking that this thing is practical, we can say, आप वहां पर अपरेंट होके सोच रहे हो, थोड़ा सा वो चीज आपके लिए अपरेंट फील हो रही है आपको, लेकिन उसका उल्टा आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता यार, इसमें तो दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना। वही कंफ्यूजन आपके पास में अगर होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एकदम से आप उस डाउटफुल हो गए, डबियस हो गए, वहां पर इक्विवोकल हो गए, हिडन हो, इम्प्रोबेबल हो और ऑब्सक्योर हो। तो इस कंडीशन को हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये सारे वर्ड हम लोग देखना चाहें तो ये ऑपोजिट है आपके पास में, किसके लिए, एपरेंट। एपरेंट मतलब जो चीज हमारे पास में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन जो चीज आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या फिर उसको लेके आप डाउट में हो, तो एकदम से आपका उल्टा काम हो जाएगा, उसका ऑपोजिट वे हम लोग देखते हैं वहां पर। ठीक है, चलिएगा। या फिर जिस चीज को लेके हमारा ट्रस्ट होगा उसको भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जिस चीज को लेके हमारा ट्रस्ट नहीं होगा तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे आपके पास में, यानी कि उसको लेके डाउट होगा, डायलेमा होगा। हाँ, ये एक अच्छा वर्ड है, आप लोग प्लीज इसको स्टार मार्क करके चलेंगे, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, आपके पास में देखिएगा यहाँ पर दो वर्ड से मिलके बना है। द फर्स्ट वर्ड इज सब एंड ऑल्टर्न। ठीक है, सब ऑल्टर्न, आपके पास में जितने भी आपके पास में सब लगे हुए होते हैं आपके पास में बेटा, वो सारे के सारे जो चीजें होती हैं वो एक्सटीरियर में होती है या फिर एक्स्ट्रा में होती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो अपने आप में नीचे का थोड़ा स्टाफ होता है, वी कैन से जूनियर टाइप का होता है, काइंड ऑफ जूनियर। ठीक है, या तो निचले तबके के होते हैं वो, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनकी जो पोस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है, लोअर इन पोस्ट भी हम लोग कह सकते हैं। कहीं पर आपके ऑफिस में अगर हम लोग देखते हैं जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, सबऑर्डिनेट दैट मींस वी कैन से वो ऑफिसर लेवल नहीं है, उनके अंडर में जो काम करने वाला होता है, तो वो थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि उनके नीचे का एक तबका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में सब ऑल्टर्न होते हैं। ये एक तरीके के असिस्टेंट भी हो सकते हैं, इंफीरियर लोग इनको कभी कभी ट्रीट कर देते हैं। आप देखोगे पहले के जो ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे तो उनमें जो फोर्थ ग्रेड में बेचारे जो भी पियोन वगैरह होते, चपरासी वगैरह होते थे, उनके साथ में इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ करता था, उनको इजीली कोई भी डांट देता, कुछ भी कर देता, चाहे वो एज में बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये इस तरह की चीजें हम लोग देखते ही हैं। तो लोग बाग पावर का अपनी मिसयूज करते ही करते हैं। तो उस कंडीशन में मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, उनको बहुत ज्यादा तुच्छ समझा जाता था। इन्फीरियर का मतलब था तुच्छ। ठीक है, जो आपके पास में बहुत घटिया टाइप में हम लोग कह सकते हैं वो समझा जाता था। ये सबऑर्डिनेट होते हैं, जूनियर होते हैं, डाउन मार्केट लोग उनको समझते हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिविटी है कि बेचारा गरीब है तो हम्बल होगा, मॉडेस्ट होगा, लेकिन वो उसके काम का एक पार्ट है, उसको हम्बल होना ही पड़ेगा। अगर वो हम्बल नहीं होगा तो वो उस जगह रह भी नहीं सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता। उसका ऑपोजिट जहां पर अगर हम लोग इस सेंस को कन्वे करें, अगर हम लोग इस सेंस को कन्वे कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट आप लोग देखिएगा। आपके पास में अगर वो व्यक्ति किसी लोअर क्लास से है, और तो उस कंडीशन में लोग उसको समझ, मतलब है कि मेंटालिटी बना दी है, शायद ये मूवीज की वजह से बनी है, आई डोंट नो किसकी वजह से बनी है। तो अगर गरीब है तो बेचारा ईमानदार होगा और बहुत ज्यादा विनम्र होगा, मॉडेस्ट होगा, हम्बल होगा, वी कैन से दैट। ठीक है, वहीं पर ऑपोजिट हम लोग जब देखने की कोशिश करेंगे तो अगर वो रिच है तो थोड़ा सा उसके पास पावर होगा, पावर है तो वी कैन से स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ होगी तो साथ में हम लोग कहेंगे कि वो थोड़ा सा क्रूअल भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट दैट मच जेनरस। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो इतने जेनरस नहीं होंगे, इतने ज्यादा दयालु नहीं होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। याद है आपको एक कैरेक्टर लाला,
वो लाला, बहुत सारी मूवीज में नहीं होता था लाला, तो वो लोगों को मारते थे, पीटते थे जो गरीब होते थे। तो वो अब एक ये बॉलीवुड की मूवीज ने ऐसा एक ट्रेंड चला दिया है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी सेट कर दी है कि अब कुछ भी नहीं कर सकते उसके, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट जो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझते होंगे, हाई रैंकिंग होंगे, हाँ पैट्रोन, तो पैट्रोनाइजिंग आपके पास में हो जाएंगे। चीफ होते हैं थोड़े से हाई रैंकिंग पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो एपेक्स, जो थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं। ऊंचाई पे होने के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं बेटा, दैट इज जेनिथ, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में काम करेंगे एंटोनिम्स का, और ये आपके पास वो वर्ड हैं जो सब ऑल्टर्न के सिनोनिम्स का काम करने वाले हैं, राइट। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग अगले वर्ड पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक होती है, या फिर कोई चीज का आपको सडन होती हुई दिखती है तो आपको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, तो वो चीज एस्टोनिशिंग होती है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था एक बिल्डिंग के वहां से, मैं रोज गुजरता, एक दिन उसमें क्या हुआ अचानक वहां पे वो आग वगैरह लगी हुई है, कोई या तो बर्न आउट या कुछ भी हुआ होगा वहां पर, तो मैं रुक गया, ओ मेरे का क्या हो गया। तो ये एकदम से क्या होता है, एस्टोनिश हो जाना किसी के लिए, या फिर किसी को बहुत खूबसूरत देख लिया हो। देखो आप एस्टोनिश दो तरीके से हो सकते हो, या तो आपने कुछ खतरनाक देख लिया हो या फिर बहुत ज्यादा खूबसूरत देख लिया हो कुछ, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आप एस्टोनिश हो सकते हो, ठीक है। तो एस्टोनिशिंग कोई चीज आपके पास ऐसी होती है जो आश्चर्यजनक होती है, जिसको देख के आपको या तो मजा आ जाए या फिर दिमाग खराब हो जाए, ठीक है। कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज और वंडर, जिसको देख के आप या तो चौंक जाओ या फिर आपको एकदम से सदमा लग जाए, तो वही चीज आपके पास में एस्टोनिशिंग होती है, ठीक है बेटा। समथिंग दैट इज अमेजिंग, एस्टॉन्डिंग वी कैन से। आपके पास में वर्ड था बेविल्डर, तो बेविल्डरिंग आपके पास में वर्ड बनेगा। ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग हम लोग कह सकते हैं सांसें थमाने वाला, जिसकी वजह से आपकी सांसें रुक जाए, हो ये सांसें रुकी ना थोड़ी देर के लिए, तो वीकेंड से वही चीज आपके पास में ब्रेथ टेकिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, इंप्रेसिव होता है, कोई काम होता है, कोई एक्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखना चाहें तो ये वर्ड आपके पास में जब भी आएगा, तो मैं मतलब इस चीज को लेके श्योर हूं कि वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा, और बहुत लोगों ने इसको एडवर्ब में भी कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है, लेकिन कैटेगरी आपके पास एडजेक्टिव की होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इंप्रेसिव, मार्वेलस, अभी देखो ओयूएस लगा है, तो ओयूएस वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना बेटा, वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी वाले होते हैं। मिरेकुलस, एकदम से चमत्कार होता हुआ दिखता है आपको, ये ऐसा वाला एक्सप्रेशन जहां पर होता है ना, वो आपके पास एस्टोनिशिंग वाला ही होता है। इसका उल्टा जो चीज बिल्कुल सिंपल होती है, होमली होती है, इतनी ज्यादा उस पर निगाह नहीं जाएगी, तो नॉर्मल हो जाएगी, ऑर्डिनरी है, इनसिग्निफिकेंट है, अगली है, अनइम्प्रेसिव है, या फिर यूजुअल है, जिसको देख के अपने को ऐसा कुछ दिल में हलचल फील नहीं होती, तो वीकेंड से वही चीज आपके पास में एस्टोनिशिंग का उल्टा काम हो रहा होगा, राइट बेटा। चलेंगे अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज होली ग्रेल। होली ग्रेल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास में एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक सेंस हो गया। अब लोग बाग इसको जब यूज करते तो वो अलग है, लेकिन इसका जो एक्चुअल टर्म था वो अलग था। होली ग्रेल जो अंतिम भोज में ईसा मसीह ने जो एक प्याला पिया था, अब वो शराब खाता, देखो मुझे इतना इस बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा जितना मुझे याद है उतना ही बता पाऊंगा। तो अंतिम भोज जब उन्होंने लास्ट अपनी सांसें ली थी, तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्याला पिया था, तो उसी को लोग बाग बोलते हैं कि वो वहीं से उनको उनके लाइफ का जो मार्ग था, वी कैन से द वे ऑफ लाइफ, वो उनको दिखा था, तो उसी से फिर वो ऊपर गए थे वापस से भगवान के पास में। वही टाइम, वही चीज आपके पास में होली ग्रेल में काउंट की जाती है। और अब उस कंडीशन में लोगों को अपने गोल्स की, यार अपने को भी बस स्वर्ग जाना है, जहां से उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा करी थी, तो वो लोग अपने गोल्स वहां सेट करते हैं, प्लान सेट करते हैं। तो ये कहते हैं इट्स लाइक होली ग्रेल फॉर मी। होली ग्रेल मतलब ये मेरा जो अल्टीमेट पर्पज है ये करने का, तो इसका मतलब उसका अल्टीमेट पर्पज वो बता रहा है वहां पर, ठीक है। रेलेवेंस थोड़ा सा सेट कर देते हैं चीजों का, क्योंकि रेलेवेंस बताने की कोशिश होती है, थिंग्स बताने की कोशिश होती है, पर्पजेस बताने की कोशिश होती है। बोन्स वहां पर हम लोग बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अपने बताते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड हम लोग अपना एक अल्टीमेट गोल अगर हम लोग देख सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। किसी चीज में आपको अपना अल्टीमेट गोल अगर बताना है, तो कि मेरे को तो
यही करना है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि ये मेरे पास एक होली ग्रेल की तरह है। ठीक है, देखो, फाइंडिंग ए क्योर फॉर कैंसर इज द होली ग्रेल फॉर मेडिकल रिसर्चर्स, यानी कि उनके लिए अगर हम लोग कहेंगे तो ये एक तरीके से उनके पास में होली ग्रेल जो है उनका एक अल्टीमेट गोल हो जाएगा कि हाँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी कह सकते हो, अल्टीमेट गोल भी कह सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास में इस वे में रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब नॉर्मल सेंस में हम लोग इनको यूज़ करते हैं नाउअडेज, तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं, समथिंग दैट अ पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वांट वेरी मच टू हैव और अचीव। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा इच्छा है आपको उस चीज़ को अचीव करने की, तो उसके लिए हम लोग होली ग्रेल का सेंस कन्वे कर रहे होते हैं। बाकी इसका एग्जैक्ट रेफरेंस यहाँ का है। ठीक है, इसका ऑपोजिट जो इसको जिसकी नीड ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि चाहिए आपको, ठीक है, आप मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कुछ और देखेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अल्टरनेटिव आइडिया, ऑक्सिलरी समथिंग दैट इज इन एक्स्ट्रा, और जो आपके पास में थोड़ा सा एक तरीके से एड के रूप में आती है या फिर चीज़ों में सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि मैनिस्टर में कोई और है, बस आप तो एज ए सपोर्टिव वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, ऑक्सिलरी थियरी हम लोग कह सकते हैं केवोस, या फिर चीज़ें डायलेमा में चल रही है। कन्फाउंडमेंट, कन्फाउंड वर्ड था उसमें मेंट जुड़ गया, जिस भी वर्ड में मेंट जुड़ जाएगा वो आपके पास नाउन की कैटेगरी बनाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन, जिस भी वर्ड में पीछे ION लगा रहेगा वो भी आपके पास नाउन की कैटेगरी बनाएगा। आई होप बेटा मैंने सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझाए हैं। चलिए एक लास्ट वर्ड हम लोग और देखेंगे, विल्स। विल्स आपके पास में जो वर्ड है, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो आपके पास में ये वर्ब की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है। कोई एक ऐसा इंसान जो एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है या फिर पावर को होल्ड करता है। टू हैव एंड यूज पावर, अथॉरिटी। जबरदस्त आप इसमें से रहने दो, हटा दो इसको। ठीक है, इसका इतना मतलब भी नहीं है और इससे समझ में भी नहीं आएगा आपको। मेन चीज है विल्स, दैट मीन्स आपके पास में कोई अधिकार है। ठीक है, अधिकार लो इसका हिंदी अगर इसका करना ही चाह रहे हो तो अधिकार। ठीक है, आपके पास अधिकार है, उसको यूज करने की अथॉरिटी भी है, तो आप लोग वीकेंड से आप वहां पर विल्ड करोगे। ठीक है, यू कैन अप्लाई दैट थिंग, अप्लाई, ब्रांडिश, एम्प्लॉय, एक्सर्ट हम कह सकते हैं, हैंडल करना बोलेंगे, मेंटेन करना, और मैनिपुलेट करना भी हम लोग बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो इन मैम को, तो ये थोर के म्योनिर को उठा के उनकी पावर को समन कर रहे हैं, तो ये पावर है उनके पास में, ये हथौड़ा है ना। ठीक है, तो म्योनिर, इसका नाम म्योनिर है। ठीक है, आप थोर, जो मार्वल की मूवीज आती है, मार्वल की कॉमिक्स आती है, उसमें से थोर का एक कैरेक्टर है, तो उसमें आप उसके हथौड़े का नाम होता है म्योनिर। ठीक है, तो ये वही म्योनिर है। उसमें क्या होता है कि वो जो थंडर होती है, बिजली वगैरह होती है, उसको समन कर सकते हैं, तो इनके पास है तो उन्होंने समन कर लिया। अब यही चीज थोर के पास होगी तो वो समन कर पाएगा। इसका उल्टा हम लोग देखें, आप उसको यूज नहीं कर सकते तो आप उसमें फेल हो जाओगे, आइडल हो, या फिर आपका मन ही नहीं है, या फिर उस चीज को सीज कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और अगर यूज किया है तो मिसयूज किया है, या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया है, तो एकदम से आपने विल्स का उल्टा किया है। आई होप बेटा सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा, बाय बाय।